अस्सलाम वालेकुम। आइए, इस्तेक़बाल तो मैं आप लोगों का करता रहूँगा। आप लोग मेरे वीडियोस देख करके मेरा इस्तेक़बाल करते रहिए इसी तरह से। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं। कमेंट नहीं आ रहे हैं, तो वीडियो देखने के साथ आप लाइक करते हैं तो उसे कमेंट भी कीजिए। और जो चीज़ आपके समझ में नहीं आई इंशाल्लाह आप उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे नंबर दिए हुए हैं, आप मेरे पर्सनल नंबर पर फोन करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं। चलिए ज्यादा वक्त न लेते हुए सीधे टॉपिक पे चलें। मरसिया के अज़्ज़ाए तरकीबी का ये टॉपिक नंबर 6, जिसका नाम है रज़्म या जंग। रज़्म या जंग दोनों देखो मीनिंग, ये इसका मीनिंग रज़्म का मीनिंग जंग होता है और जंग मीनिंग से रज़्म होता है। तो चलिए इसकी बात करते हो, फिर इसके मीनिंग की जो बात है वो अपन बाद में करते हुए चलेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये जो छठा टॉपिक है इसमें शायर कहना क्या चाहता है, शायर का मकसद क्या होता है, उसी के तहत हम बात करते हैं। जंग की तस्वीर कशी मरसिये का सबसे अहम हिस्सा है। क्या है? जंग जो है वो मरसिये का सबसे अहम यानी खास हिस्सा है। जंग वाली जो बात है इसकी तस्वीर कशी, इसका मीनिंग भी बता दिया जाएगा। इसमें मर्द मुजाहिद के जंग करने का पूरा हाल तफसील से लिखा जाता है कि जंग की तस्वीर आंखों के सामने खिंच जाती है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर मर्द जो मुजाहिद है, जंग करने वाला जो सिपाही है, बहादुर है, ठीक है, उसके जंग करने का जो पूरा हाल है वो तफसील के साथ क्या किया जाता है, लिखा जाता है या बयान किया जाता है। जिससे क्या होता है कि जंग की जो तस्वीर कसी है ना, जंग का जो नक्शा है, तो जंग की जो सूरत है वो हमारी आंखों के सामने खिंच जाती है। हम ऐसा महसूस करते हैं फिर उसको पढ़ते वक्त कि मानो ये हम पढ़ नहीं रहे बल्कि ये जंग हमारी निगाहों के सामने, हमारी आंखों के सामने हो रहा है, हम इसको बखूबी देख रहे हैं, ऐसा महसूस। तो हमारे जो मरसिये निगारों ने क्या किया है, बड़ी महारत के साथ जंग के जीते जागते मुरक्का पेश किए हैं। जंग के ज़िमन, ये ज़मन लफ्ज है अरबी में ज़िमन, अक्सर तलवार और घोड़े की तारीफ भी बयान की जाती है। यहाँ जंग के मैदान में मुजाहिद की तारीफ तो होती है, बहादुर की तारीफ तो होती है, तफसील के साथ उसकी बहादुर की तारीफ बयान की जाती है, किस कदर वो जंग के मैदान में लड़ाई लड़ते हैं और दुश्मनों को अपनी बहादुरी से, दुश्मनों को अपनी बहादुरी का लोहा मानने पर मजबूर कर देता है मुजाहिद। अब उसके साथ में, उसके हाथ में जो तलवार है उसकी तारीफ भी बयान की जाती है। और तारीफ के साथ में जो मुजाहिद जिस घोड़े पर सवार होता है उस घोड़े की तारीफ भी कहाँ बयान की जाती है, जंग वाले चैप्टर में बयान की जाती है। आइए इसकी एक मिसाल देता हूं मैं आपको। ये भी मिसाल जो है वो मीर बब्बर अली अदीस के मरसिया के बंद से लिया है मैंने। आइए देखते हैं। अल्लाह ने ज़लज़ला की लरज़ते थे 10 पुत्र, ठीक है, जंग में छिपते फिरते थे डर डर के जानवर, जिन्नात कांप कांप के कहते थे अल-हिज़र, दुनिया में खाक उड़ती है अब जाएं हम किधर, अंधेर है उठी बरकत अब जहान से, लो मिल गया जमीन का तबक आसमान से। ये मिसाल हो गई है जनाब। अब इस मिसाल के पहले हम मीनिंग और यहाँ के जो मीनिंग है हम उनकी बात करेंगे। उसके बाद में इंशाल्लाह इसका मुख्तसर सा तारुफ मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। यहाँ मैंने लिख दिया मीनिंग। आइए पहले मीनिंग्स पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला रज़्म फारसी जबान का लफ्ज है और इसका मतलब होता है जंग का मैदान, ठीक है। और तस्वीर कशी ये भी अरबी जबान का लफ्ज है और इसका मतलब होता है तस्वीर खींचने का काम। फिर आता है तफसील, ये अरबी जबान का लफ्ज है, तफसील का मतलब होता है बयान करना, ठीक है, हिंदी में जिसे कहेंगे विस्तार पूर्वक, ठीक है। आगे चलते हैं। महारत, महारत अरबी जबान का लफ्ज है और इसका मतलब होता है कमाल या फन, ठीक है।
और उसके बाद मरक्का, ये अरबी जबान का लफ्ज है, इसका मतलब होता है रंग बिरंगी तस्वीरों का मजमुआ। रंग बिरंगी तस्वीरों के साथ में उसको किसको, तस्वीरों का मजमुआ। देखो पूरा लिख दिया है। ये जो जंग की जो बात चलती है ना, इसको शायद कहाँ किस ढंग में रंग बिरंगे जो तस्वीरों का उसमें वो क्या करता है, समावेश कर देता है, मिलाता। ठीक है। और ज़िमन अरबी जबान का लफ्ज है, यहाँ हम पढ़ेंगे इसको ज़मन का मतलब क्या हो गया, दरमियान यानी बीच में। ठीक है। अब ये दश्त, ये फारसी जबान का लफ्ज है, दश्त का मतलब हो गया बयाबा, या हम कहेंगे तबका। किसका तबका, जमीन वाला जो तबका होता है, फर्श। ठीक है, दश्त। ठीक है। उसके बाद में इसको कहेंगे सहरा कह सकते हैं, रेगिस्तान कह सकते हैं। किसको, इसको, दश्त को। ठीक है, ये इसका मीनिंग हो गया। अब 2-3 मीनिंग मैंने यहाँ लिखे हैं। ये देखिए, दर का मतलब होता है, लफ्ज कौन सा है, फारसी जबान का लफ्ज है। दर का मतलब होता है चौखट, यहाँ लफ्ज आया ना, ये दर, दश्त और दर। ठीक है, ये बाद में बात करेंगे। अब यहाँ लिखा मैंने पेश कौन सी जबान का लफ्ज है, फारसी जबान का लफ्ज है। इसका माना होता है आगे या फिर सामने। और यहाँ एक मीनिंग लिखा है जिन्नात है ना, अरबी जबान का लफ्ज है। जिन्नात अरबी लफ्ज है, लेकिन ये जिन्नात है क्या, ये एक ऐसी मखलूक है, अल्लाह की एक ऐसी मखलूक है जो दिखाई नहीं देती है, ये जमीन में गर्क है। ये मतलब इस्लामिक टॉपिक की बात है, जमीन में गर्क होने वाली बात है। ये क्या, जिन्नात हमसे पहले, मतलब औलाद आदम से पहले किसको पैदा किया गया, जिन्नात कौम को पैदा किया गया था। तो ये वो कौम है, ये वो मखलूक है अल्लाह की। अब यहाँ 2 और लिख दिए मैंने। अल-हिजर अरबी जबान का लफ्ज है और इसका माना होता है खुदा बचाए। तबक यानी तबका। ठीक है। और तख्ता, ये तबक भी अरबी जबान का लफ्ज है। अब अपन बात करते हैं इस टॉपिक के पूरे माहौल की, कि ये इसमें यहाँ क्या कहा जा रहा है कि अल्लाह ने ज़लज़ला की लरज़ते थे दश्त व दर। जंग के मैदान के अंदर जब हजरत इमाम हुसैन या उनका कोई बड़ा मुजाहिद अगर जंग करने की गरज से आया, तो क्या हुआ था कि उनकी बहादुरी को देख करके क्या हो गया, ऐसा महसूस है अल्लाह ने ज़लज़ला की लरज़ते थे दश्त व दर। ये दश्त और दर का मैदान के बारे में कहा गया, जंग का मैदान और उसकी दरो दीवार कांप उठे। किसकी वजह से कांप उठे, कि मानो खुदा ने इस सरजमीन पर या करबला के उस वक्त मैदान पर अल्लाह ने बहुत बड़ा एक जलजला किसको कहेंगे, भूचाल को। जलजला किसको कहते हैं, भूचाल को, है ना, भूकंप। यानी ऐसा महसूस हो रहा था कब, जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंग कर रहे थे उस वक्त, कि अल्लाह का कोई जलजला वहां उस मैदान में नाजिल हो गया था। और उसके दश्त यानी वो रेगिस्तानी वाली जो जमीन थी, या वो बयाबा जो था, जंगल जो था, वो कांपने लग गया। उसकी दरो दीवार, दर का मतलब दरो दीवार, चौखट का भी इसका मीनिंग होता है, वो भी सब कांपने लगे। चलिए आगे चले। जंग में छिपते फिरते थे डर डर के जानवर। जंग इस कदर हो रहा था, इतना जबरदस्त जंग हो रहा था कि जानवर जो उसको देख रहे थे, वो जानवर जंगल में डर डर के भागने लगे। जिन्नात कांप कांप के कहते थे अल-हिजर का मतलब होता है खुदा बचाए। जिन्नात भी कांप उठे, ये कौम भी कांप उठी और कहने लगी अब तो खुदा ही बचा सकता है अल्लाह तेरी पनाह चाहिए, तू ही बचाने वाला है। अब तो दुनिया में खाक उड़ती है, अब जाएं हम किधर, ये पुकार के कह रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर खाक उड़ रही है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में दुश्मना ने दीन को इस कदर मार डाला, इस कदर मार डाला कि वहां अपने खून की नदी बहा दी थी। उस रेगिस्तान के बयाबा जंगल के अंदर आपने दुश्मना ने दीन का खून इस कदर बहा दिया था कि खून की नदी बहनी शुरू हो गई थी। इतना जबरदस्त आपने जंग किया था। ठीक है। अंधेर है उठी बरकत अब जहान से बरकत उठने वाली बात से यहाँ क्या मतलब है,
नेमत उठने वाली है। कौन, कैसे, क्यों, अंधेरा कब हो जाएगा? क्योंकि वक्त वो आ गया था कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में शहीद होने का जो वक्त था वो अनकरीब था। इसलिए शायद कहता अंधेर है, चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा। किसके वजह से हो जाएगा? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की वजह से पूरी दुनिया के अंदर अंधेरा छा जाएगा, बरकतें उठ जाएंगी, रहमतें उठ जाएगी, नेमतें उठ जाएंगी इस जहान से, इस दुनिया भर से। लो मिल गया जमीन का तबक। जमीन का जो तबक है वो किससे मिल रहा है? आसमान से मिल रहा है। तबक का मतलब तबका, तख्ता, यहाँ धरती से भी मतलब ले सकते हैं हम, ठीक है। जमीन का जो तबका है वो किससे मिल गया है? ये जमीन मानो किससे? आसमान, जिसे हम बात करते करते कहते हैं ना जमीन और आसमान एक हो गया, वही बात यहाँ शायद कहना चाहते हैं कि लोग मिल गया जमीन का तबक आसमान से। क्यों कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला के मैदान में शहीद हो जाते हैं, उस वक्त की बात को शायद ने यहाँ बयान किया है कि अंधेरा भी छा गया है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया से नेमतें बरकतें भी उठ गई है। क्यों कि शहीद होने वाला कौन है? शहीद होने वाला कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी का नवासा, फातिमा तो ज़हरा के घर का सुकून, हजरत इमाम अली का दिलबर, आंखों का नूर। कौन? करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब शहीद हो गए तो उस बात को उसने शायद ये कहा है, अंधेरा हो गया है सारे जहान के अंदर, बरकतें उठ गई है जहान से, लो मिल गया जमीन का तबक आसमान से। इस कदर आपने बहादुरी के साथ ये जंग लड़ी थी और इस जंग में इस्लाम की फतेह हुई थी। अब आगे बात करते हैं जनाब, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए और नोट करने के साथ साथ में कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो, अब इसके 2 टॉपिक और हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के सामने उन 2 टॉपिकों के साथ हाजिर आने वाला हूं। तब तक के लिए खुदा हाफिज। ये थोड़ा सा इसको नोट करने का तरीका नोट कीजिए।